Go ahead. ओके। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि तो उसने हमें ये प्लेटफॉर्म बख्शा और आए हम बाकायदा अपनी इस मीटिंग का आगाज करते हैं। खुदावंद के नाम से आए हम सब अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएं। खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक व मालिक बाप यहोवा यरी, यहोवा कदूस, तो जो अब्दियत का बाप और सुलह सलामती का शहजादा है खुदावंद बाप, इस वक्त के लिए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया है खुदावंद बाप, कि हम तेरे हजूर आ सकें, तुझे बढ़िया सकें, तुझे धन्यवाद कह सकें, तेरी प्रस्तिश और तेरी तमजीद कर सकें आए खुदावंद बाप। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तो अपने लोगों को कहाँ कहाँ से इकट्ठा करता है खुदावंद बाप, के तब तेरे हजूर आ सके है खुदावंद बाप। ये तेरी बेहद मोहब्बत है हमसे खुदावंदों के खुदावंद बाप। और हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप कि तुम हमें एक खुदावंद बाप, तूने हमें चुना एक खुदावंद बाप कि हम तेरे हजूर सरनगू हो सके एक खुदावंदों के खुदावंद बाप। इस आज की सारी मीटिंग को तेरे हजूर आए खुदावंद बाप मैं पेश करती हूँ आए खुदावंद बाप। जितने लोग तेरे हजूर आए हैं और जितने नहीं अभी तक आ सके आए खुदावंद बाप, तो उनको भी आए खुदावंद बाप यहाँ पे आए खुदावंद बाप अपने हजूर आने की तौफीक बख्श खुदावंदों के खुदावंद बाप। और आए खुदावंद बाप इस आगाज से लेकर आए खुदावंद बाप इख्तिताम तक तो हम सब के साथ होना। और आए खुदावंद दुआ में आए खुदावंद बाप, अपनी प्रस्तिश में आए खुदावंद बाप, कलाम को सुनने में आए खुदावंद बाप, तो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना है खुदावंद बाप। और हमें एक खुदाम तैयार करके हम आए खुदावंद बाप तेरे सिपाही, तेरे सच्चे सिपाही और तेरे सच्चे परस्तार बने आए खुदावंद बाप, जो तेरी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से कर सके खुदावंदों के खुदावंद बाप। तो हम सब के साथ हो, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंदों के खुदावंद बाप। हमारी दुआ को, इस अर्ज मिन्नत को कबूल कर, सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। आए हम भाई इमैनुअल के साथ प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए जिसने हम सब की जिंदगियों में बख्श दिया, ताकि हम उसके हजूर सरनगू होकर मिलकर इकट्ठे होकर उसके नाम की बजियाई कर सकें और उसके नाम की प्रस्तुत कर सकें। सब मिलकर गाएंगे ज़बूर 139। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नशके किधर जाऊं, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफू नशा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। मैं चढ़ जावा जे असमां ना दे उते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावा जे असमां ना दे उते, ओथे है तू ही। विछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। विछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। समंदरों पार जा उतरा सुभा दे, पंखां नू फैला। समंदरों पार जा उतरा सुभा दे, पंखां नू फैला। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू यारब राह विखावेगा। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू यारब राह विखावेगा। खुदाया
तू करेगा दस्तगीरी, आप मेरी भी खुदाया, तू करेगा दस्तगीरी, आप मेरी भी। तेरा हथ सज्जा उस पाताल दे विच, हो मदद मेरी। तेरा हथ सज्जा उस पाताल दे विच, हो मदद मेरी। मैं आखां के मैनू घुप हनेरा, हुण छुपावेगा। मैं आखां के मैनू घुप हनेरा, हुण छुपावेगा। मेरे गिरदे हनेरावी, तदों चानन हो जावेगा। मेरे गिरदे हनेरावी, तदों चानन हो जावेगा। नहीं है सामने तेरे हनेरा, गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा, घुप हनेरा भी। हनेरी रात तेरे सामने है, वांग चानन भी। हनेरी रात तेरे सामने है, वांग चानन भी। खुदाया तेरी रूतों मैं भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। आमीन। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हर जगह मौजूद है। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम खुदावंद से छुप सकते हैं, बल्कि वो हर जगह हम पर नज़र किए हुए और हम पे नज़र रखता है, और हमारी हर जो आ, हम उसके प्रस्तिश करते हैं या सबको पुकारते हैं, वो हम पर अपनी नजर करम रखता है। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आए हम अपनी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए मितिया को दावत देते हैं कि वो खुदावंद की सिताइश में हमारी रहनुमाई करें। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आए हम सब वर्शिप करेंगे और सबूत गाएंगे। नो दाइम यहोवा यार अब कायम है तक तेरा। दाइम यहोवा यार अब कायम है तख्त तेरा। दाइम यहोवा यार अब कायम है तख्त तेरा। तू आस्ते ने आंदे तक तप ना है बिछाया। तू आस्ते ने आंदे तक तप ना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाई। रब दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाई। रब इंसाफ सच्चा या रब सच्चाई ना
नाल हुंदे कोमा दे फैसले सब सच्चाई नाल हुंदे कोमा दे फैसले सब दाई यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा दुखियारियां लई है मोहकम मकायोवा दुखियारियां लई है मोहकम मकायोवा मोहकम मकायोवा ओना दे दुख दे वेले है ओ नादी पनागा ओ ना दे दुख दे वेले है ओ नादी पनागा दाई यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा आसो नदी है तू जप दे जो नाम तेरा आसो नदी है तू जप दे जो नाम तेरा जप दे जो नाम तेरा जो ढूंढ दिन तैनो ओना नू छड़ ना देंदा जो ढूंढ दिन तैनो ओना नू छड़ ना देंदा दाई यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा तू वास तुझे आंदे तक तप ना है बिछाया आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमें इस तरह से अपनी सिताइश में बढ़ाता है और हमें इतनी खूबसूरत वो आवाज़ बख्शता है कि हम उसके नाम को अपने आवाज़ों से इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं और अपनी प्रस्तिश को हम आगे बढ़ाते हुए मैं भाई मुनाहिम सफदर से दरख्वास्त करूँगी कि वो खुदावंद के हुज़ूर प्रस्तिश में आगे बढ़ें। मुनाहिम है हमारे साथ? ना, हम नहीं है अभी। ओके। हाँ, अपनी हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए भाई याकूब बच्चन से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करें। भाई याकूब बच्चन। Maybe there's some problem. आई थिंक यस। सो समीना आशर, प्लीज हमारे साथ दुआ में रहनुमाई कीजिए। हालेलुया। बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कादिर मुत्तक़ खुदावन। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम गुजरे हुए लम्हात के लिए कि तूने
पे रखा। तेरे नाम खुदावंद ख्वाहिश कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। जितने लोग खुदावंद तेरी हजूरी में सरनगू है खुदावंद सबको नाम बनाम बरकत दे। एक एक के खुदावन को छू और खुदावंद को आने वाले दिनों में इन सालों में अपने जलाल के इस्तेमाल कर। आज हमारा खुदावंद प्रस्तिश करना चुप जा कलाम पढ़ना और सुनना खुदावन तेरी हजूरी में पहुंचे खुदावन। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि तू हमें रोज बरोज ये मौके अदा करता है कि हम तेरी हजूरी में आ सकें और खुदावन तेरे नाम को जलाल दे सकें। तू Hallelujah. Please go ahead. आमीन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करता है। आज की हमारी बाइबल रीडिंग जो है वो है दानियल उसका पहला बाब और उसकी 1 से 20 आयत तक। मैं मिसेस शबाना सफ्तर को बाइबल को रीडिंग के लिए उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे लिए आज का कलाम पढ़ें। हवाला रिपीट कर दें मिस। दानियल की किताब उसका पहला बाब उसकी 1 से 20 आयत। ओके। ग्लासेस नहीं है। हाँ, हवाला कोई और पढ़ ले क्योंकि मेरे पास मेरी ग्लासेस नहीं है, तो ऊपर पड़ी हैं, छत पे। जी जी नजर ही नहीं आ रहा। जी, हमारे लिए आज का कलाम है दानियल उसका पहला बाब और उसकी 1 से 20 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, शाह यहूदा योकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावंद ने शाह यहूदा योकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाला कर दिया और वो उनको सुनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाना में दाखिल किया और बादशाह ने अपना ख्वाजा सराव के सरदार अस्पंस को हुक्म किया कि बनी इस्राइल में से और शाह बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश और साहिब इल्म हों, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी ज़बान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मै में से रोज़ाना वजीफ़ा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उसकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हजूर खड़े हो सकें। और उनमें से यहूदा में से दानियल और हनन्याह और मिसाइल और अज़राया थे और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल को बेल्तशस्सर और हनन्याह को सिदरक और मिसाइल को मिसक और अज़राया को अब्दुल नजू कहा। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नज़र में मकबूल और महबूब ठहराया। चुनाचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से, जिसने तमाम खाना पीना मुकर्रर किया है, डरता हूँ।
तुम्हारे चेहरे उसकी नज़र में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बून हों, और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हजूर खतरा में डालो। तब दानियल ने दरोगा से, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल और हनन्याह और मिसाइल और इज़राया पर मुकर्रर कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर देख, और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएं। फिर अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। तब दरोगा ने उनकी खुराक और मै को जो उनके लिए मुकर्रर थी मौकूफ किया और उनको साग पात खाने को दिया। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म और महारत बख्शी, और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फहम था। और जब वो दिन गुजर गए जिनके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, तो ख्वाजा सराओं का सरदार उनको नबूकतनजर के हजूर ले गया। और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की, और उनमें से दानियल और हनन्याह और मिसाइल और अज़राया की मानद कोई न था। इसलिए वो बादशाह के हजूर खड़े रहने लगे, और हर तरह की खिरदमंदी और दानिश्वरी के इस बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगीरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जा बेहतर पाया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हम अपनी इस इबादत को आगे बढ़ाते हुए थॉट शेयरिंग के लिए मैं बाजी साइमा जॉर्ज से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे साथ आज की थॉट शेयरिंग करें। ये आपका माइक बंद है। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज के बिब्लिकल थॉट खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी तालीम का आगाज किया तो पिछली आयत में देखते हैं कि वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। आज हम बात कर रहे हैं दिल के गरीब की, कि जो दिल के गरीब हैं वो कैसे हैं। खुदावंद के कलाम में अभी हमने पढ़ा है, जो मुबारक के साथ मुबारक कहा गया है वो दिल के गरीब हैं, और फिर उनके फ्यूचर को का भी वादा कर दिया गया है उनके साथ, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इसके साथ एक अमल है और अमल के साथ फिर उसका एक खूबसूरत वादा भी खुद क्योंकि उनका इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, बाजी क्रिस्टीना है हमारे साथ। वो भी नहीं है। ओके, आई थिंक
चलिए हम अपने इस इबादत को आगे बढ़ाते हुए मैं एवेंजलिस्ट एंजेला अजीम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आज के हमारे साथ जो हम कलाम होने वाला है, अपनी आवाज़ हम तक पहुँचाने वाला है, उसके लिए हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करें हमारी। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट के इशू है यहाँ पर। हम्म तो हम बात कर रहे थे कि दिल के करीब होने का मतलब हमने ये नहीं सोचना है कि पता नहीं गुर्बत ही हमने अपना लेनी है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि हम थोड़े पर कनात करना सीखें। अगर खुदा हमें दुनियावी दौलत ना दे तो भी हम उसमें ही खुश रहना सीखें और खुदावंद पर तवक्कल करना सीखें। अगर हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं मेरे अजीजों कि जो दुनियावी दौलत उनके पास नहीं है, लेकिन वो अपने किरदार में जो है वो माला माल होते हैं। और हम देखते हैं कि हमें भी मसीह होते हुए खुदावंद की इस खूबसूरत जो मुबारक हाली जिसके साथ एक वादा, एक प्रॉमिस है, और खुदावंद की ये खूबसूरत बातें जो अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं, उसमें ढल जाते हैं, तो हमारे लिए जो बरकतें खुदावंद यीशु मसीह ने रखी हैं, जो वादा किया है, वो बहुत ही अजीम है। कि वो कहता है कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हमें अपने गरीबी के मुताबिक भी ढल जाना चाहिए, पस्त होना सीखना चाहिए। हम पौलुस रसूल को फिलिपियों के खत उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में भी देखते हैं कि वो फरमाता है कि मैं कैन वी प्रोसीड? जी प्लीज। जी, एंजेला अजीम, मिसेस एंजेला अजीम, प्लीज दुआ में रहनुमाई कीजिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र सॉरी करते हैं जी, इस वक्त के लिए जो तूने आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू ही तमजीद और सना के लायक है। खुदावंद खुदा, हम तुझसे दुआ करते हैं तो हमें खास हिकमत, अकल और दनाई से बख्श दे। और खुदावंद, तेरे खादम तुझे दुआ को है जो आज तेरा पाक कलाम हमारे साथ शेयर करने को है। खुदावंद खुदा, अपने खादम को खुदावंद खुदा अपने पाकों की कुव्वत और ताकत और मामूरी से भर दे, ताकि खुदावंद खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक वो पाक कलाम हम तक पहुंचा सके, जो हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद खुदा मशले राह बन सके। खुदावंद, हमें हिकमत, अकल, दनाई बख्श कि हम खुदावंद खुदा इस पाक कलाम को पूरी समझदारी के साथ खुदावंद खुदा अपने दिलों में रख सके। खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद, तुझसे दुआ करते हैं, हमें फजल बख्श के हम अपनी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारने वाले हों और खुदावंद तेरे पाक कलाम की मुनादी करने वाले इस दुनिया में बन सके। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से ईमान से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता और कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। हम बेशक जिस तरह के भी हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है और अपने कलाम के भेदों को हम पर आश्कारा करता है। हम उसका शुक्र करते हैं। अब जबकि वो हमसे हम कलाम होने वाला है, तो हम खुदावंद के खादम पास्टर आशा बशीर को आप सब की तालियों में वेलकम कहते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत इस शाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमें अता की है। और मैं खुदावंद का इंतहाई जो है शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमारी हर तरह की जो है कमी के अंदर, कमजोरी के अंदर भी खुदावंद हमें तकवीत जो है देता है, हमें फजल बख्शता है कि ताकि हम उसके नाम को इज्जत और चला दें। आप सबको मेरी आवाज़ जो है ठीक आ रही है? अगर आ रही है तो जस्ट वेव। हालेलुया। खुदावंद
हम शुक्र करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आज ये पाक ये कलाम हमारे सामने है। इसका जो टॉपिक कोई बता सकता है क्या है? आज हमारा टॉपिक क्या है? How culture affects. यस, कि किस तरह जो है वो कल्चर जो है हमें इफेक्ट करता है, और इसका वास्ता दानियल की किताब से क्या है। दानियल की जो है जो किताब है, इसका पहला जो चैप्टर जो है पूरा जो है पढ़ने का खास एक जो है पर्पस है, ताकि हमें पूरी स्टोरी जो है वो समझ आ सके। और इसका लुबे लुबाब ये है, इसका खुलासा ये है कि जो है वो कल्चर जो है वो किस तरह ईमानदारों की जिंदगी में इफेक्ट होता है या नहीं होता, या हमारी जिंदगी में उसका इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ। जैसा कि हम सब जो है इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, ये वो दुनिया है जिसके अंदर जो है रहते हुए हम कहीं ना जो है कहीं पर जो है कल्चर के अंडर हम जो है वो रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक कल्चर जो है डेवलप है कि यहाँ पर औरतें जो है दुपट्टा नहीं लेती। पाकिस्तान के अंदर, एशिया के अंदर जो है अपना साउथ एशियन कल्चर के अंदर बहुत सारे कंट्रीज के अंदर औरतें बहनें जो है दुपट्टा लेती हैं, कई जो है नहीं लेती। बहुत सारी जो है चीजें हैं, ये जो है कल्चरल जो है इफेक्ट करती हैं। हमारे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है नॉर्मल जो है लोग जो है डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग जो है डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो कल्चर की हैं। लेकिन आज सारी इन बातों को सामने रखते हुए आज हम खुदा उनके पाक कलाम में से जो है देखेंगे कि जो है क्या खुदा के लोगों पर जो है कल्चर इफेक्ट करता है या नहीं जो है वो करता, कि खुदा का पाक कलाम हमें किस तरह जो है वो गाइड करता है, कि खुदावंद की पाक मर्जी हमारी जिंदगियों के अंदर क्या है। जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में से जो है पढ़ा दानियल के बारे में, कि किस तरह जब जो है दानियल और बनी इस्राइल जो है कौम जो है गुलामी के अंदर जो है वो गई, बादशाह ने जो है अपने जो सरदार को हुक्म दिया कि मेरे सामने जो है ऐसे दानिश्वर लोगों को लेके आओ, क्योंकि वो जानता था कि बनी इस्राइल में ऐसे दानिश्वर लोग हैं जो उसकी खिदमत कर सकते हैं, जो उसको अच्छा मशवरा दे सकते हैं, जो उसके साथ मिलकर उसकी हुकूमत के अंदर काम कर सकते हैं। ये बिकॉज ये बादशाह जो था खुदा की तरफ से अपॉइंटेड बादशाह था। ये बात आज हमें जो है इस बात को भी हमें साथ जो है जानने की जरूरत है कि ये जो बादशाह था, ये बादशाह नबूकदनेस्सर जो था अपॉइंटेड था। खुदा की तरफ से इसको अपॉइंट किया गया कि बनी इस्राइल को जाकर गुलामी में लेकर आए। कलाम मुकद्दस इस बात की जो है तस्दीक करता है। यिर्मयाह ने इस बात की जो है तस्दीक की कि खुदा ने नबूकदनेस्सर को नाम लेकर जो है बुलाया ताकि वो बनी इस्राइल को जो है गुलामी में लेकर जाए, ताकि उसको मलामत करे, ताकि उसको जो है उसके खुदा के कवानीन सिखाए, क्योंकि उन्होंने खुदा की बात पर अमल नहीं किया। उन्होंने खुदा के हुक्म को जो है वो तोड़ा और खुदा के खिलाफ जो है कंटिन्यूसली बगावत जो है वो करते रहे। और यहाँ पर ये जो स्टोरी आज हमारे सामने है, खुदा उनका पाक कलाम हमारे जो है सामने है, यहाँ पर हम देखते हैं 4 लोगों का जो है वो हमने जो है जिक्र जो है पढ़ा। पहला जो है दानियल, और दूसरा जो है हनन्याह, और जो तीसरा जो है मिसाइल, और जो है चौथा शख्स जो है अज़राया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन चारों जो है मर्दों की स्टोरी हमारे सामने आती है कि किस तरह ये जो है चारों जो है मर्द बादशाह के अंडर हैं, उसकी जो है गुलामी में हैं। इनको बादशाह ने जबरदस्ती अपने पास जो है वो रख लिया है, ये विलिंगली नहीं आए। इनको जबरदस्ती कैद करके इनको बादशाह की हजूरी में डाला गया ताकि ये बादशाह के हजूर जो है वो खड़े रहें। और खुदा उनका पाक कलाम हमें ये बात जो है बताता है कि बादशाह ने उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया। वजीफा क्या है? के लिए वो सारा खाना जो बादशाह खुद खाता था, वो सारी जो चीजें जो बादशाह खुद इस्तेमाल करता था, उनके खाने पीने के लिए भी जो है वो दी गई। और यहां पर जब खाने पीने की बात हो रही है तो यहां पर वो सारी जो है वो चीजें भी उनको खाने के लिए जो है दी गई, जिनके लिए हमारे खुदा ने हमें जो मना किया है। और ये बात दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अज़राया जानते थे कि उनके खुदा ने उनको ये चीजें खाने से जो है मना किया है। और उन्होंने गुलामी के अंदर रहते हुए भी बादशाह के हुक्म को नहीं माना। उन्होंने अंदर ही अंदर
ख्वाजा सराओं के जो उनका जो था वो सरदार था स्पिंस, उसको उन्होंने जो दरख्वास्त की कि तुम हमें इस खुराक खाने से जो है माजूर रखो, तुम हमें साग पात जो है वो दो और हम साग पात खाएंगे, उसके बाद तुम हमें जो है वो चेक करना क्या हमारे जो है चेहरा की जो है रौनक जो है दूसरे लोगों से कम होती है या नहीं होती। यहां पर ये बात आज मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमें इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अक्सर ये कहकर भी शराब जो है पी जाते हैं कि मैं तो बस मेडिसिन के तौर पर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे गले में जो है ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको जो है एज ए जो है मेडिसिन समझ के खा रहा हूं। जबकि यहां पर हम देखते हैं कि ये लोग बादशाह की गुलामी के अंदर हैं और इसके बावजूद इन्होंने बादशाह की खुराक खाने से इनकार कर दिया। उनको हर तरह की मै दी गई, उनको वो जो है अनक्लीन जो है जानवर उनको जो है वो दिए गए ताकि वो खाएं, ताकि उनके चेहरे पर जो है वो रौनक आए। उन्होंने अपने आप को हर तरह की शराब नोशी से भी बाज रखा, उन्होंने खुदा के हुक्म के अंदर रहे। हालांकि वो अगर बादशाह की बात मानते तो शायद खुदा उनके जो है अपना जो है खुदा की जो शरीयत से जो है वो जो है छूट जाते, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है गुलामी के अंदर हैं, ऑलरेडी उनको जो है गुलाम बना लिया गया था। और जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबिया रहो, ये कलाम मुकद्दस का हुक्म है कि आला हुकूमतों के ताबिया रहो। बट यहां पर यह नहीं लिखा कि अगर आला हुकूमतें आपको गलत काम करने को कहें तो आप उस काम में इन्वॉल्व हो जाओ। आजकल जिस तरह हमारे लोग हम अपने इस कल्चर में रहते हुए हर तरह का वो गलत काम कर देते हैं जिसके लिए खुदा ने हमें मना किया है, और हम ये कहते हैं कि नहीं जी वो कोई बात नहीं है, तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम अपने ब्याह शादियों के अंदर बहुत सारे ऐसे गलत काम करते हैं जिससे खुदा को नफरत है, जिन कामों से खुदा को इंतहाई नफरत है। मैं भी करता रहा हूं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने भी उन सारे प्रोसेस से मैं गुजरा हूं, लेकिन खुदा ने आज इस बात को रिवील किया है, खुदा ने आज हमें यह समझ और फहम दी है कि आज हम गौर करें, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करें, आज हम खुदा की इस बात पर गौर करें कि आज मुझे क्या करने की जरूरत है, आज मेरा जो बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। अगर मैं आजाद हूं तो मैं अपनी आजादी को जो है बदी के लिए इस्तेमाल ना करूं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। मैं बहुत सारे ऐसे खादमों को जानता हूं, ऐसे खादमों को देखा गया है ब्याह शादियों के अंदर गानों पर डांस करते हैं, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है नाच गाना जो है खुदा ये जो है वो जिस्म का काम है, इससे हमें खुदावंद ने जो है मना किया है। और आज हमें गौर करने की जरूरत है। हम अपनी तेल मेहंदियों के अंदर, ये जो तेल और मेहंदी अपने ब्याह शादियों के अंदर करते हैं, इसके अंदर उन्हीं हम जो है वो गानों के ऊपर नाच गाना भी हो रहा होता है। उस तरह की महफिल जो है लगाई जाती है, उस तरह की महफिल जो है तरतीब दी जाती है जिसमें हम अपने जो है बदन को खुश कर सकें, हम अपने जो है बदन को राजी कर सकें। और ये चीजें हमारे जो कल्चर का हिस्सा हैं, और हम ये कहते हैं उस वक्त हम ये कहते हैं नहीं जी सब ऐसे ही करते हैं, ब्याह शादियों में तो ऐसा होता ही है। लेकिन अजीजों ये चीजें खुदा को नापसंद है, ये बातें खुदा को नापसंद हैं। आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें डिसीजन करने की जरूरत है, आज हमें इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि मेरे खुदा को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। जब जो है दानियल ने, हननिया ने, मिसाइल ने, इज़राया ने, अज़रिया ने इस बात के लिए उन्होंने जो है अहद कर लिया कि हम बादशाह की खुराक नहीं खाएंगे, और जब उनको चेक किया गया, उनको आजमाया गया, तो उनकी हालत जो थी उन दूसरे लोगों से जो बादशाह की खुराक खाते थे उनसे ज्यादा अच्छी थी। उनके चेहरे की रौनक उन लोगों से ज्यादा अच्छी थी। इन लोगों ने साग पात खाया और पानी पिया। इन्होंने खुदा के असल चीज क्या है, खुदा के हुक्म को उन्होंने नहीं जो है वो तोड़ा।
और जब उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं जो है वो तोड़ा, तो यहां पर लिखा है 17वीं आयत के अंदर, तब खुदा ने उन चारों जो है जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत वो बख्शी, और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फहम था। जब हम खुदा के कलाम पर खड़े हो जाते हैं, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जब हम ये अहद कर लेते हैं कि मैं आज खुदा के खिलाफ गुनाह, आज के बाद खुदा के जो है खिलाफ गुनाह जो है नहीं करूंगा, तो अजीजों फिर यही जो है ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगियों में भी आती है। यही जो है ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगियों में भी आ जाती है जब हम अपने आप को साबित कर देते हैं। आज हमें जो है जमीन पर भेजा गया है ताकि हम साबित करें कि हम खुदा के लोग हैं, ना कि हम इस कल्चर के अंदर आकर। अक्सर हम जाते हैं, अक्सर हम जो है शादी ब्याहों में, डिफरेंट महफिलों में जाते हैं, हम उसी तरह के रवैये इख्तियार कर लेते हैं, हम उसी तरह का कल्चर अपना लेते हैं। यहां पर देखा गया है नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो बहनें वहां पर पाकिस्तान में या इंडिया में फुल दुपट्टा लेकर रखती हैं दुआओं के अंदर, यहां पर जब आती हैं तो वो अपने दुपट्टे उनके उतर जाते हैं। ये कल्चरल, ये जो है ये कल्चर का इफेक्ट है और ये हमें खुदा से दूर ले जाता है। और अजीजों इस पूरी जो दुनिया के अंदर अभी जो कल्चर जो है चल रहा है, पाकिस्तान में भी ये ऑलरेडी इन है, पूरी दुनिया के अंदर इसको बाबुली कल्चर कहते हैं। ये वो कल्चर है जो बाबुल के अंदर था और जिसको खुदा बर्बाद करने को है। हम एक दूसरे की ज़ियाफ़तों के अंदर जाकर शामिल होकर हम भूल जाते हैं कि हम किस खुदा के लोग हैं, हमें किसने जमीन पर भेजा है। हम ये कहते हैं चले कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, खुदा नाराज नहीं होता। अजीजों हमारा खुदा कहर वाला खुदा है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदा हमारा गुस्सावार खुदा है। हमारा जो है अपना जो है खुदा, उसकी आंख जो है गुनाह को नहीं देख सकती। हमारे जो है खुदा की आंख जो है गुनाह को नहीं देख सकती। आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। अगर हम गुनाह में रहेंगे तो हमारा खुदा से कोई वास्ता नहीं है। हमारा खुदा हमारी दुआओं को, हमारी बातों को, हमारी मनाजात को नहीं सुनता। अगर हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, अगर हम खुदा के हुक्म की तामील नहीं करेंगे, और सबसे जो है बड़ी बात क्या है, खुदा कभी भी आपको फोर्स नहीं करता कि नहीं तुमने यही करना है। खुदा ने हमें फ्री विल दे रखी है और हम इस फ्री विल को खुदावंद की हजूरी में रहकर जो है आज जो है गुजारने की जरूरत है, ना कि हम इस फ्री विल का गलत इस्तेमाल करें और खुदा की हजूरी से रिजेक्ट हो जाएं। जब उन चारों जो है जवानों ने खुदावंद के कलाम पर, उसके हुक्मों पर अमल किया, तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने उन चारों नौजवानों को हिकमत और मार्फत की रूह अता कर दी, जिससे आजकल जो है कलीसियाएं बहुत बहुत दूर हैं, हिकमत से भी और मार्फत से भी। आज हमें गौर करने की जरूरत है। छोड़े बाकी क्या कर रहे हैं, आज हम ये सोचे कि मुझे क्या करना है, मेरा आज डिसीजन क्या है, मुझे आज क्या करने की जरूरत है। हम में से हर एक को अपना अपना हिसाब देना जो है वो पड़ेगा। इवन दो दानियल ने और उसके साथियों ने ख्वाजा सरा के जो सरदार की दरख्वास्त की, उसके आगे उन्होंने गुजारिश की कि तू हमें इस खुराक से दूर रख। 8वीं आयत के अंदर जो है लिखा है यहां पर बड़ी खूबसूरती से, 8वीं आयत के अंदर यहां पर लिखा है, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा वो किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना वो करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की और अपने आप को नापाक वो करने से माजूर रखा। आपको नापाक वो करने से माजूर रखा जो है जाए। ये
बात बड़ी खास है। आगे लिखा है, और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूलो महबूब जो है वो ठहराया। जब दानियल ने ये बात उस सरदार से कही तो वो उसकी इज्जत ख्वाजा सराओं के सरदार के दिल में बहुत ज्यादा होगी। और ये वो सरदार था जो बादशाह का राइट हैंड था। बादशाह के राइट हैंड की नजर में उसकी इज्जत और ज्यादा जो है वो जो बढ़ गई। उसकी जो है फेवर दानियल के साथ आ गई। जब उसने उसने क्या किया, दानियल ने क्या किया, खुदा के कलाम पर अमल किया। दानियल ने उसको अलग से कोई स्टोरी नहीं सुनाई, उसने सिर्फ उसको यही कहा कि ये खुराक जो है नापाक है, मैं इस खुराक को नहीं खाना चाहता, मैं अपने खुदा को नाराज नहीं करना चाहता, तू मुझे इस खुराक से माजूर रख, मैं इसको नहीं खाऊंगा, तू मुझे साग पात दे। और हमारे साथ क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती तो हम क्या करते? अगर मेरे सामने इस तरह की खुराक बादशाह का सारी चीज तो मैं क्या, मेरा आज रवैया के जो उस वक्त जो कैसा होता अगर मैं दानियल की जगह पर जो है होता। गौर करें अपने आप को, अपने आप पे जरा गौर करें। अगर आपको इस तरह की ऑफर की जाती तो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड उस वक्त कैसा होता? कहते ठीक है जी, ले आओ तो कोई गल नहीं, खा लांगे की ये खुदा तो वेखन दिया ना, मैं तो मजबूर हाँ है, वो खुदा तो देख रहा है, मैं तो मजबूर हूं, मैं तो मजबूरी की हालत में ये खा रहा हूं। खुदा तो सब जानता है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो बादशाह मुझे मार देगा। इससे इससे जो है बेहतर है कि मैं जो है अपना जो है ये मरूं, मैं ये खुराक खाता हूं और फिर मुझे मौका मिलेगा मैं तौबा कर लूंगा। है हमारे अक्सर अक्सर हमारी सोचें ऐसी हैं। हमें अक्सर दावतों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ऑफर की जाती हैं जिसको अक्सर लोग एक्सेप्ट करते हैं अपने बदन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। रोमियो 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। जब हमारी अकल नहीं हो जाती, यहां पर लिखा है खुदा ने उन जवानों को मार्फत और हिकमत की रूह अता की। जब जो है खुदा हमें नई अकल देता है तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपने आप को तब्दील करना है, हमें अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ देना है, हमें हमें बड़े समझदारी के साथ वहां से बच निकलने की जरूरत है, बड़े तरीके के साथ हमें वहां से बचने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम भी जो है वो कल्चर की उसी जो है उसी इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये कल्चर में वो जी शादी पे गए, उन्होंने मुझे पकड़ के आगे कर दिया तो मैं फिर अब क्या करता, मुझे भी सारा कुछ करना पड़ा। मैं फलां महफिल में था तो वहां पे भी मुझे, अक्सर लोग होते हैं घर में ठीक होते हैं, बाहर भी ठीक होते हैं, जब किसी ऐसी महफिल में जाते हैं जहां पर गाली गलौज हो रहा तो वहां पे जाके वो भी गाली निकाल के बात करना शुरू कर देते हैं, ताकि उनको पता चले कि मैं भी इनके साथ वाला ही हूं। So we wanted to show our life कि हम क्या हैं। ये सारी जो कल्चरल जो है चीजें हैं और ये हमें खुदा की हजूरी से दूर ले जाती हैं और इनका अंजाम हलाकत है। इनका अंजाम क्या है? हलाकत है। और जब उन्होंने खुदा के कलाम की ताबेदारी की तो खुदा ने उनको मकबूल जो है ठहराया बादशाह की जो है नजर में। अगर आप इस पूरे दानियल की किताब को पढ़ें तो आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दानियल को उस मुल्क के अंदर मुख्तार बना दिया गया और उसके तीनों इन साथियों को सूबों के वजीर बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे खुदा के जो है कलाम पर अमल किया। उन्होंने अपने आप को डिफाइन नहीं किया, उन्होंने अपने आप को नापाक नहीं किया, उन्होंने अपने आप को नापाक नहीं होने दिया। अजीजों, आज मेरे और आपके लिए भी ये एप्लीकेशन है, मेरे और आपके लिए भी एप्लीकेशन है। आज मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि मुझे और आपको आज क्या करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भी उस कल्चर के अंदर जाकर हम भी उस जैसे हो जाएं। जैसा कि लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। मसीहियों का जो है वो कल्चर क्या है? खुदा के कलाम की ताबेदारी, खुदावंद के खौफ के अंदर जिंदगी गुजारना। हमारे
मुंह से लोगों के लिए जो बरकत निकलनी चाहिए। हमें हर तरह के गुस्सा, हसद, तफरके, बिद्दतों, लड़ाइयों, झगड़ों से परहेज करना है। हमें हर तरह की नशाबाजी से परहेज करना है। हमें हर तरह के नाच रंग से हमें जो है परहेज करना है। जिस तरह खुदा उनके जो कलाम में लिखा है कि मर्दों को क्या करना चाहिए, औरतों को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमारी फैमिली के अंदर हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमें आज खुदा उनके कलाम पर अमल करने की जरूरत है। ज़बूर 78 के अंदर लिखा है, उसकी 7वीं आयत के अंदर, साम जो 78, कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब जो कल्चरल होते हैं, हम किसी जो कल्चर के अंदर जाते हैं तो हम खुदा के कामों को भूल जाते हैं। हम चंद पैसे कमाने के लिए खुदा के कामों को भूल जाते हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारी खुदा के साथ जो है क्या जो है कमिटमेंट है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। रसूलों के माल उसके 5वें बाब की 29 आयत में लिखा है, पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा, हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम आदमियों की बातों में आकर आदमियों को खुश करने के लिए खुदा के हुक्म को तोड़ दे रहते हैं, जो हमारी जिंदगियों का मंबा है, जो हमारी प्रोटेक्शन है, जो हमें हर चीज मुहैया करता है, जो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार को खुराक मुहैया करता है। हम उसको भूल जाते हैं। हम उन आदमियों से चंद अल्फाज की तारीफ लेने के लिए हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। आज हमें गौर करने की जरूरत है अजीजों। आज हमें खुदावंद के जो है कलाम पर अमल करने की जरूरत है। खुदा का बंदा जो है दाऊद कहता है, खुदावंद तेरा जो है कलाम मेरे कदमों के लिए जो चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना जो है करूं। क्या आज जो है ये कल्चर मुझ पर इंपैक्ट कर सकता है? मैं दुख में हूं, तकलीफ में हूं, तंगी में हूं, मुसीबत में हूं, मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है। आप देखें इन्हीं तीनों शख्सों का, हननिएल का, मिसाइल का, अजरिया का ईमान खुदा पर था। बादशाह ने उनको आग की भट्टी में डाल दिया। किसने बचाया आकर उन्हें? खुदावंद यीशु अल मसीह ने। बादशाह कहता है मैंने 3 को डाला है और चौथा शख्स इनके साथ खड़ा है, जिसकी सूरत इलाजादे जैसी है, खुदा के बेटे के जैसी है। बादशाह ने यीशु मसीह की अपीयरेंस को वहां पर देखा, यीशु को देखा जिसकी सूरत इलाजादे खुदा के बेटे की जैसी है। और जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं तो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह हमारी हर मुसीबत में, हमारे हर दुख में, हमारी हर मुश्किल से हमें जो है बचाने के लिए आकर खड़ा हो जाता है। यीशु ने उनको आग में डालने से नहीं रोका, बल्कि यीशु खुद आग में उनको बचाने के लिए जाकर खड़ा हो गया। गौर करने की जरूरत है आज हमें। हमारा खुदा हर काम करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत भी रखता है, बशर्ते कि हम इस कल्चर का हिस्सा ना बन जाएं, हम बाबुल का हिस्सा ना बन जाएं, हम इस दुनिया के कामों के अंदर मगन ना हो जाएं और खुदा की हुजूरी से कहीं खारिज ना हो जाएं। बहुत सारे मैंने खुदा के खादमों को ऐसे ऐसे गलत काम करते जो है देखा है, जो उनको करना रवा नहीं है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। मे बी आज हम जो बात कर रहे हैं इट्स वेरी हार्ड हर बंदे के लिए। इट्स नॉट सो मच इजी कि मैं आज ये डिसाइड करूं कि मैं आइंदा के बाद ये काम नहीं करूंगा। पादरियां दे ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਡੀਜੇ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ नॉर्मल बंदा तो सुनना भी पसंद नहीं करता। ऐसा ही है ना? नाच गाना, मैं इसके ऊपर एक्चुअली स्टडी कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे सामने अभी मैं इसका जो है रेफरेंस आपके सामने मैंने रखा है।
मे बी आज या कल मैं इसको प्रीच करने वाला हूं। तो ऐसे ऐसे काम खुदा के लोग करते हैं जो कि खुदा के लोगों को करना रवा नहीं है। आज दुख की बात यह है, तकलीफ की बात यह है कि मेरे और आपका खुदावन यीशु अल मसीह हमारी निजात के लिए जो है मुआ, ताकि हम ये काम करें, ताकि हम चंद लोगों से वाह वाह सुनने के लिए अपने खुदा को नाराज करें। वो खुदा जो आग में भी हमारे साथ जाकर खड़ा होता है। आग के अंदर भी बादशाह ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। ऐसा उस वक्त होता है जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हर एक शख्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसके जो है खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ है। अगर वो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता, अगर वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, तो खुदा उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहता। ये आज बात मेरे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है गौर तलब है। इस बात पे सोचें, गौर करें। आइए अपनी आंखों को हम जो बंद करें और गौर करें, क्या ऐसा कोई जो है कल्चर आज जो है मुझे इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या ये कल्चर आज कहीं मुझे खुदा से दूर तो नहीं लेकर जा रहा? गौर करें इस बात पे चंद लम्हों के लिए, गौर करें, सोचें। अगर आप वो कहीं ना कहीं पर इस कल्चर की जद में हैं, तो आज इस कल्चर को अपनी जिंदगी से निकाल दें। खुदावंद का पाक रूह आपसे बात कर रहा है। खुदावंद का पाक रूह आपकी जिंदगियों में नया काम करने को है। गौर करें इस बात पे। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट वी लव यू लॉर्ड, Almighty Lord we love you। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं मेरे, तू हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को हमारी जिंदगियों से मिटा। ऐसा ना हो कि हम इस कल्चर का हिस्सा बन जाएं। ये कल्चर जो दुनिया का कल्चर है, ये कल्चर जो बाबली कल्चर है, ये कल्चर जो अबलीस ने क्रिएट कर रखा है ताकि तेरे खिलाफ काम करे, ताकि जो है तेरे कलाम की हुक्मदूली हो, तेरे नाम की हुक्मदूली हो। तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावंद, तू आज अपने इन लोगों को बरकत दे, इनसे बात कर, इनसे कलाम कर। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन। थैंक यू पास्टर आशर। खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें बहुत अच्छी आज जो है रूह की ग़िज़ा हमें बख्शी, और उसने हमें सिखाया कि हमें किस तरह उसके हुक्मों पर चलना है और मकबूलियत हासिल करनी है। आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि किस चीज़ को, किस बात को हमें अपनी जिंदगी से तर्क करना है जो कि हमें उसके हुक्मों पर चलने से रोक रही है। अब वक्त है कि हम अपनी दरख्वास्तें, मुनाजात और शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर पेश करें। अगर किसी के पास कोई शुक्रगुजारी, कोई मुनाजात, कोई दरख्वास्त है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो वो इस वक्त पेश कर सकता है। और मैं पास्टर सफदर नाज को दावत दूं कि वो इस इंटरसेसरी प्रेयर में हमारी रहनुमाई करें। मास्टर सफदर भट्टी। ओके, पास्टर सफदर भट्टी। अगर कोई दरवाजा या दरखास्त है, हम सब अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, तू जो ज़िंदों में खुदा है, खैर करने में, दीमा शफकत में, गनी वादों में सच्चे बरक जिंदा आसमानी खुदा, हम शुक्र अदा करते हैं आज की इस घड़ी के लिए, खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, खास पर इस वक्त झुक कर दुआ करते हैं बीमारों के लिए। खुदा खुदा हम दुआ करते हैं जितने भी नाम आपके हुजूर रखे गए, खुदा हम सबों को नाम बनाम जानते हो। खुदा हर तरह की बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से जाती रही, क्योंकि खुदा आपके नाम में कुव्वत और ताकत पाई जाती है। आपको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से अलग, जिसके सामने हर एक घुटना, हर एक जुबान, हर एक इकरार करती है, झुक जाती है कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। तो अपना शफकत वाला हाथ बढ़ा और तमाम तर बीमारों की बीमारियां आपके बेटे यीशु नाम से जाती रही खुदा, ताकि वो आपके नाम की गवाही दे, ताकि आपके बेटे को नाम और ज्यादा इज्जत और जलाल देते चले जाए। कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे और तौफीक दे कि हमें खुदा कलाम मुक़द्दस को दूसरों के साथ बांटने
बन सके खुदा। आने वाले दिनों में भी तो हमारे साथ और निगरानी और हिफाजत करना। ये सब कुछ मांगते हैं आपके पवित्र कुदूस और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। शुक्र करते हैं इस सारे वक्त के लिए खुदावंद ने हमारी रहनुमाई की और हमारे साथ रहा। अब मैं पास्टर आशिफ बशीर को दावत देती हूँ कि वह बेनेडिक्शन में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। आइए हम सब जब मिलकर अपने हाथों को उठाएंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी इस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज दे। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे जो कर्ज हमें माफ कर। हमें हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा वो तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। आमीन। ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सिस्टर बुशरा। खुदावंद